दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों का आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से करते हैं। देखिए, हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टॉपिक चल ही रहा है, उसी के अंतर्गत है आज कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर करके बोर्ड, नीट और इनमें क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आईयूपीएसी में। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं जिनमें एक एल्किल ग्रुप आर COOH ग्रुप से जुड़ा हो। अब आर की जगह पर यहाँ क्या हो सकता है, कोई भी एल्किल मूलक CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, आगे जितने भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं मान के चलिए आर की जगह पर यहाँ पर हम H भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक अम्ल का उसमें ऑलरेडी C है, तो H भी लगा होता है। तो अगर हम R की जगह पर H लगाते हैं तो ये बनता है HCOOH, जिसका नाम होता है, जो रूढ़ पद्धति पढ़ी थी हमने उसमें इसका नाम बताई थी कि इसका जो नाम है वो ग्रीक भाषा में लिया गया है फॉर्मिका से, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका से क्यों लिया गया है, क्योंकि इसको सबसे पहले चींटियों के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था, और चींटियों को ग्रीक भाषा में बोलते हैं फॉर्मिका, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही मान के चलिए मैं यहाँ पर H की जगह पर लगा देता हूँ CH3COOH, तो ये होता है एसिटिक एसिड। इसका नाम भी इसी की हिस्ट्री पर आधारित है, क्योंकि इसको सबसे पहले सिरका से प्राप्त किया गया था, और सिरका को ग्रीक भाषा में बोलते हैं एसिटिका, और एसिटिका से इसका नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं इनके आईयूपीएसी नामकरण की। आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से करते हैं, तो देखिए आईयूपीएसी नाम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की वही वाले नियम है, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ लंबी श्रृंखला। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं, उसके बाद जनक श्रृंखला चुनते हैं जिसमें कि यह क्रियात्मक समूह लगा हो। क्रियात्मक समूह कौन सा वाला, सिंगल बॉन्ड COOH, क्रियात्मक समूह उसमें लगा हो, उस श्रृंखला को हम महत्व देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको अंक देते हैं, नंबरिंग करते हैं, नंबर किधर से प्रदान करते हैं, जिधर से कि COOH को कम से कम अंक मिले। ठीक है, उसके बाद करते हैं नंबरिंग। फिर उसके बाद COOH के लिए हम सफिक्स लगाते हैं, वो भी कौन सा वाला, सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स होता है इसका ओइक एसिड। ठीक है, जो सेकेंडरी सफिक्स है इसका वो क्या है, ओइक एसिड है। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा था HCOOH, तो इसमें तो केवल एक ही कार्बन है, एक के लिए क्या होता है, मेथ, और अल्केन है तो एन, मेथीन, प्लस इसके लिए क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह COOH लगा हुआ है तो उसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, अनुलग्न या प्रीफिक्स। और प्राइमरी इसमें क्या है, प्राइमरी एन है, सेकेंडरी क्या है, ओइक एसिड है, तो एन तो इसमें लगेगा, और एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट लिखते थे हम। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो एन, ईन, आइन, ये क्या थे, प्राइमरी सफिक्स थे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एन है, क्योंकि मैथीन है, एल्किल ग्रुप का है, तो यहाँ पर प्राइमरी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन अकेला ही है यहाँ पर, तो सिंगल ही बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, उसके लिए सफिक्स लगाएंगे एन क्या है यहाँ पर, प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स। देखिए, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसमें दिया हुआ है, आप चाहें तो पीछे जाकर उसमें देख सकते हैं। और ओइक एसिड क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है। अब देखिए, इनको जब जोड़ते हैं
तो यहाँ से क्या निकल जाता है, ई यहाँ से निकल जाता है और ई की जगह पे क्या आ जाता है, OH। तो इसका जो नाम लिखेंगे मेथेनोइक एसिड, क्योंकि एक ही कार्बन है तो नंबरिंग का तो कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पर। तो इसमें क्या लिखेंगे, मेथेनोइक एसिड। ई यहाँ से निकल जाता है, दोनों को जोड़ते हैं तो ई यहाँ से बीच में से निकल जाता है। ऐसे ही एक और देखिए एग्जांपल, CH3COOH एसिटिक एसिड है। इसमें देखिए कितने कार्बन है, टोटल 2 कार्बन है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ। 2 कार्बन के लिए एथ प्लस अल्कीन है। अल्कीन के लिए क्या लगाते हैं, प्राइमरी इन। आप चाहें तो प्राइमरी का इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, इन लगा के, अगर सीधा सीधा इसमें सिंगल बॉन्ड है तो अल्कीन मानिए सीधा, इस तरीके से भी मान सकते हैं। तो एथीन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एथीन। और लेकिन अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो वैसे नाम इसी तरीके से दिए गए थे कि पहले एथ, ये क्या थे, ग्रीक भाषा में ये अंक थे, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। उनके बाद इसमें प्राइमरी सफिक्स जोड़े गए, और अगर कोई भी क्रियात्मक समूह और लगा हुआ है जो वरीयता में ज़्यादा है, उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है यहाँ पर, ओइक एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये जोड़ेंगे तो ई निकल जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा, अगर इसमें एक कार्बन वाले में तो ऐसे ही लिखेंगे मेथेनोइक एसिड, इसमें देखिए इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो एथेनोइक एसिड है इसका दूसरा नाम एक और आ सकता है यहाँ पर, ये COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल माना जाता है, केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका नाम दिया जाता है मेथीन। तो यहाँ लिखेंगे मेथीन कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधा सीधा नाम है मेथिन। इसमें कितने कार्बन है, इतने वाले में COOH को अलग हटा दीजिए, और इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन किसमें होता है, मैथ, एल्कीन है, ये लगा दिया, मेथिन हो गया। या डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, अल्कीन वाला एक कार्बन किसमें होता है, मेथिन में, मेथिन। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथिन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से भी नाम दिए जाते हैं, 2 तरीके से नाम दिए जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के। और कुछ नाम देखते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड COOH, और यहाँ पर लगा हुआ मान के चलिए CH3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं, और लंबी श्रृंखला कौन सी चुनेंगे, जिसमें COOH ग्रुप लगा हो। तो 1 2 3 4 5, एक ये 5 वाली है और एक ये 5 वाली है। तो ये तो टेढ़ी श्रृंखला है, हम किसको महत्व देते हैं, सीधी श्रृंखला को। अगर कार्बन बराबर हों तो सीधी श्रृंखला को महत्व देते हैं। तो ये वाली श्रृंखला हमारी चुनने में आती है यहाँ पर। अब इसमें नंबरिंग किधर से देंगे, इधर से देंगे तो 5वां नंबर लगेगा, इधर से देंगे तो पहला ही नंबर पड़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से देंगे, 1 2 3 4 5। अब चौथे नंबर पे देखिए क्या लगा हुआ है, चौथे नंबर पर मेथिल लगा हुआ है, तो ये एक प्रतिस्थापी ग्रुप है, तो इसको पहले लिख देंगे 4 मेथाइल। टोटल कार्बन कितने, 5 किस में होते हैं, पेंटेन में। पेंटेन में डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पर पेंटेन, आप वैसे भी लिखें 5 के लिए पेंट प्लस इन, तो पेंटीन प्लस ओइक एसिड। अब ऐसे भी लिख सकते हैं 1, यहाँ पर देखिए 1 नंबर पर लगा हुआ है तो 1 ओइक एसिड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। या फिर इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड 1, या 1 यहाँ भी लगा सकते हैं, 4 मिथाइल 1 पेंटेनोइक एसिड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो इसका कोई ज़्यादा वो नहीं। मेन चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि जो सफिक्स है वो बाद में लगा होना चाहिए, प्रीफिक्स है वो पहले लगा होना चाहिए। किससे? ये एथ, मैथ, पेंट, ब्यूट, इन वाले से। अब देखिए ये तो हो गए सैचुरेटेड। अब मान के चलिए एक से ज़्यादा आ जाते हैं, या अनसैचुरेटेड की बात कर लेते हैं पहले हम। अनसैचुरेटेड हो गई CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखिए इस तरीके का है कोई अनसैचुरेटेड, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो नंबरिंग इधर से देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड से ज़्यादा वरीयता प्राप्त कौन सा है? COOH। COOH जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो सबसे अधिक वरीयता प्राप्त है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से देंगे 1 2 3 4, टोटल 4 हैं। ये क्या है? डबल बॉन्ड वाला है। डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स है, और ये क्रियात्मक समूह सेकेंडरी सफिक्स है। तो 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखेंगे पहले। ब्यूट 3 ईन, सॉरी दूसरे नंबर पे लगा हुआ 2, इधर से गिनने ना, तो 1 2 इधर से आएगा, इधर से गिनते हैं तो फिर अलग आता है। ब्यूट 2 ईन, डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं, 2 ईन 1 ओइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा इसका किस तरीके से लिख देते हैं? ईन और ओइक को मिला देते हैं, ई निकल जाती है, तो यहाँ लिखते हैं ब्यूट 2 इनोइक एसिड। कभी कभी आपने देखा होगा इनोइक एसिड लिखा होता है। इनोइक एसिड कौन से होते हैं? वो इसी तरीके के होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, उनको बोलते हैं इनोइक एसिड। इनोइक एसिड कैसे लगा? क्योंकि ये अगर पहले नंबर पर लगा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये ध्यान देना है, तभी इनोइक एसिड लिखा होगा, बाकी नहीं लिखा होगा। अब एक तरीके से और पूछे जाते हैं कि जैसे मान के चलिए एक से ज़्यादा हों, जैसे CH2COOH, CHCOOH, CH2COOH। ठीक है, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो इनका नामकरण किस तरीके से देते हैं? हम इस तरीके से तो दे नहीं सकते हैं इनका नामकरण। इस तरीके के जो कंपाउंड पाए जाते थे, इनके IUPAC नाम के कारण ही इनका 2 तरीके से नाम दिया जाता है। 2 से कैसे दिया जाएगा? एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, और एक ये ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप हो गए। अब चेन कितने की है? 1 2 3, किधर से भी नंबरिंग दे बराबर पड़ता है। तो 3 है तो प्रोपीन सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन ही आएगा, क्योंकि एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। तो यहाँ पर देखिए प्रोपेन हो गया। अब 1 2 3, 1 2 3, 3 के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नाम देंगे, क्योंकि ऐसे अगर हम देते हैं तो ये 2 तो चेन में आ रहे हैं, लेकिन ये चेन से बाहर जा रहा है, तो या फिर इसके लिए लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इनको हम लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 हैं, तो 1 5 डाई ओइक एसिड, और फिर भी लिखना पड़ेगा 2, कौन से नंबर पर आ रहा है? 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर भी लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा सीधा नाम इसका इस तरीके से दिया जाता है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी में एक तरीके के और होते हैं जो आइसोमर होते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ लगा हुआ COOH, यहाँ लगा हुआ है मान लीजिए H, यहाँ लगा हुआ है H, एक यहाँ लगा हुआ COOH, यहाँ H, यहाँ H। ये आइसोमर टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। इनके IUPAC नाम किस तरीके से देते हैं? तो देखिए इनका भी नाम वही देना है, 1 2 3 4 है, तो 4 के आधार पर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ दे सकते हैं क्योंकि इसमें बीच में कोई भी एक, यहाँ पर क्या लगा हुआ था? बीच में लगा हुआ था एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। टोटल कितने आएंगे जुड़ने के बाद? 4। तो 4 किस में आते हैं? ब्यूटेन में। ब्यूट ईन भी लगी हुई है,
इन कौन से नंबर पे लगी हुई है, 1 2 दूसरे नंबर पर, किधर से भी गिनेंगे, इधर से गिनेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे लगी हुई है, तो ब्यूटटूइन, ठीक है, और 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। यहाँ पर ओइक एसिड लिखेंगे, क्यों लिखेंगे डाइओइक एसिड, क्योंकि ये दोनों किस में आ रहे हैं, सीधे सीधे चेन में आ रहे हैं। यहाँ पर चेन में आ रहे थे तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अलग था। वैसे लिखने को इसको भी लिख सकते हैं, 1 2 है तो एथीन 1 2, एथीन लिखेंगे ना 2 के लिए, एथीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं इसको, वो भी नाम सही है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, एक और अगर इसी तरीके का मैं बना रहा हूँ, COOH, यहाँ H, डबल बॉन्ड C, यहाँ H और यहाँ HOOC, यानी COOH यहाँ लगा हुआ है। तो देखिए ये क्या था कि जो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड C लगे हुए हैं, इसकी एक ही साइड में दोनों COOH ग्रुप हैं, तो जब एक ही साइड में होते हैं तो उसे बोलते हैं सिस। तो यहाँ हम लिख देंगे आगे सिस। और इसमें क्या होता है, ट्रांस, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये और ये अपोजिट हैं तो इसको लिखते हैं ट्रांस। बाकी नाम से वो ही रहेगा सेम। इसे बोलेंगे सिस ब्यूटटूइन 1,4 डाइओइक, इसको बोलेंगे ट्रांस ब्यूटटूइन 1,4 डाइओइक एसिड। दोस्तों ये था कार्बोक्सिलिक अम्लों का IUPAC नामकरण किस तरीके से करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।